हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद स्माइली। सो आज ही मुझे ये बुक डिलीवर हुई है सीजल वॉरियर की, तो मैंने सोचा रिव्यू कर देते हैं क्योंकि अगर किसी को लेनी होगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। और मुझसे बोला भी था लोगों ने कि बुक आ जाएगी तो मुझे बता देना मतलब कैसी है बुक, उसका कंटेंट कैसा है। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं जिससे सबकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको ना कोई ऐसी बुक चाहिए जिसमें आपको अलग से PQRS क्लोज टेस्ट इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है पैसेज में, तो आप उसका ना एक अच्छे से प्रैक्टिस कर सको बुक से, तो आप ये बुक ले सकते हो। तो मुझे ना दो बुक में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी। एक अमन सर की एरर प्रो बुक है और एक ये बुक कि मैं कौन सी बुक लूँ। तो मुझे ना जो थोड़ा सा सस्ता दिखा मैंने उसको मंगा लिया बिना उसका रिव्यू देखे। थोड़ा सा रिव्यू देखा था बट वो मुझे ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, थोड़ी सी ज़्यादा पेजेस वाली लगी, तो मैंने सोचा इसको मंगा लेते हैं। वैसे भी मैंने रिव्यू देखा था कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अच्छे से इंग्लिश में, ऐसे उसमें भी दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं है, मुझे बस प्रैक्टिस के लिए चाहिए। वैसे तो मेरे पास किरण है बट उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है उसका PQRS का, इसलिए मैंने ये बुक ली है। सबसे पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले एरर डिटेक्शन दिया हुआ है, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर फिलर्स, वॉइस, नरेशन, PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, स्टाइनो एंड टो। अब मुझे ये बुक क्यों लेना था? केवल PQRS और क्लोज टेस्ट, पैसेज, इन तीनों का प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मुझे ना एक्सप्लेनेशन वाइज लेना था और मुझे किसी की क्लासेस नहीं करनी है अब। मतलब मैं क्लासेस से इतना थक चुकी हूँ, वैसे ही मेरे पास इतनी सारी क्लासेस होती हैं। तो मेरा लास्ट टाइम इन सब में ना थोड़ा स्कोर ख़राब हो रहा था इंग्लिश में, इसलिए मुझे इस पर स्पेशल ध्यान देना था। तो हो सकता है मैं किसी की YT से क्लास करूँ, बट मैं प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेना चाहती थी सेपरेट, जो केवल इन तीनों में काम आ जाए मुझे। और मुझे अलग अलग बुक्स नहीं लेनी थी कि अलग से कोई इन तीनों पे बुक ले लूँ कि एक PQRS पे हो जाए, क्लोज टेस्ट पे, एक पैसेज पे। जैसे मैंने ना न्यून क्लासेस की बुक देखी थी तो उसमें सब अलग अलग थे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मतलब इतना ज़्यादा मुझे ना नहीं करना था और इतनी सारी बुक्स लेने का कोई मतलब नहीं लग रहा था, तो मैंने यही बुक मंगा ली ऑल इन वन। इसमें क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं? तो क्वेश्चंस इसमें PYQ बेस्ड दिए हुए हैं और ऐसे ही बस क्वेश्चंस पहले दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दिया हुआ है और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्विक रिवीजन भी एक बॉक्स में आपको दिख जाए जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर कुछ आप भूल रहे हो क्लास में किया हो और वो ना याद हो ना, तो यहाँ से याद आ जाएगा। ये नहीं कि बस आंसर देके छोड़ दिया है, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मतलब एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है जो एक अच्छी बुक में होना चाहिए। क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा क्लोज टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अच्छे से हो जाता था, बट एग्ज़ाम में वही मुझसे गलत हो गया। 2 क्वेश्चन, एक मैंने छोड़ा, 2 मुझसे गलत हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ज़रूरत है, गलती तो कहीं ना कहीं तो हो रही है, तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन वाली बुक ली है। अब दिखा देते हैं कि PQRS में कैसे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। 111 और यहाँ पे जैसे SSC सीजल प्री 2093 के क्वेश्चंस दिए हुए हैं PQRS में जो पूछे गए थे। और इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको अरेंज करना है। एक क्विक रिवीजन भी दिया हुआ है कि सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले हमेशा एक नज़र ऑप्शंस पर डालें, क्योंकि ऑप्शंस से आपको अक्सर आइडिया मिल जाता है कि कौन सा पार्ट पहले आएगा। तो इसमें ऐसे आपको दिया है ना, अप्रोच दी हुई है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है कि B पैराग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि इसमें तिरंगा को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन C तथा D एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब इसमें अच्छे से जैसे टीचर समझाते हैं वैसे समझाया हुआ है, तो अलग से क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो लोग क्लास भी करते हैं तो उनके लिए भी प्रैक्टिस के लिए बुक अच्छी है। मुझे क्लास तो वैसे करना नहीं है क्योंकि मैं क्लास करना ही नहीं चाहती हूँ। अब बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी हो गए हैं और बस टाइम ही वेस्ट हो जाता है इसमें। इससे अच्छा प्रैक्टिस करो अच्छे से। ऐसे क्लोज टेस्ट भी दिया हुआ है कि सेट्स दिए हुए हैं सारे, फिर उसके नीचे ही उसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है कि यहाँ पे क्या होगा, क्यों होगा। तो जैसे ह्यूमन लाइफ इज़ अ यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द ऑफ द सेल्फ डैश। तो इसमें क्या भरेंगे ये अच्छे से इसमें दिया हुआ है। जैसे इसमें यहाँ पे होगा कंसीडर्ड, तो क्यों होगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सेंटेंस में ह्यूमन लाइफ के पर्सपेक्टिव या ओपिनियन को इंडिकेट किया गया है, इसलिए यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का
प्रयोग किया जाएगा। कंसीडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टू कंसीडर एक इन्फिनेटिव है और कंसीडर भी बेस फॉर्म है। इसका यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, इसीलिए यहाँ सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए कंसीडर्ड जो कि V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। मतलब इंग्लिश है उसमें, तो अच्छे से समझ में आएगा, चाहे वो हिंदी के बच्चे हों, इंग्लिश के बच्चे हों। इसलिए ये बुक बहुत अच्छी लगी मुझे। ये है साइनों के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया हुआ है ये दिखा देती हूँ। तो इसके एक्सप्लेनेशन में इसके आंसर्स दिए हुए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, और फिर जो ऑप्शंस हैं ना उनके भी आंसर्स दिए हुए हैं, जैसे किरण में होता है वैसे ही सेम टू सेम। तो मुझे ना बस क्लोज टेस्ट के लिए ये चाहिए था कि क्लोज टेस्ट और PQRS मेरा हो जाए, तो इसलिए मैंने ये बुक परचेज़ की थी। और कोई स्पेशल नहीं था कि नहीं और किरण में जो नहीं है उसके लिए। बाकी किरण बहुत अच्छी है, अगर आपके पास किरण आपको अच्छे से समझ आता है तो फिर वो बहुत है। और इन दोनों टॉपिक के लिए आप कोई लेक्चर भी देख सकते हो, या फिर आप कोई बैच लिए होंगे ना तो वहाँ पे तो समझा ही दिया गया होगा। मैंने कोई बैच नहीं लिया इंग्लिश के लिए, दैट्स वाई मुझे बुक की नीड थी, इसलिए मैंने बुक ले ली है। तो मैंने अच्छे से जेन्युइन रिव्यू दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, और अगर नहीं समझ में आया हो कुछ तो वो भी बता देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। आप ये बुक ले सकते हो अगर आपने कोई बुक नहीं ली है अभी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, आप उससे पढ़ते हैं, तो ये बुक मत लेना। मतलब किसी ने सजेस्ट किया तो बुक ले लिया, ऐसे मत करना। और अगर आपके पास अच्छी सी बुक है तो इस पे मत जाना, फिर उस पर ही करना। मेरे पास किरण है, अभी मुझे बुक लिस्ट की वीडियो भी बनानी है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था बुक लिस्ट की वीडियो डाल दो, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी बुक लिस्ट की ही वीडियो आएगी। तो ये था आज का रिव्यू, होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी अगर आपके डाउट्स हैं ना तो वो भी मुझसे पूछ लेना।